नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। कि इस घर में आज 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 4 लोगों ने सुसाइड की आशंका। तस्वीरों में आप जो घर देख रहे हैं, ये इस घर में आज 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 4 लोगों ने सुसाइड की आशंका यही जताई जा रही है। 2 जो बड़े थे पति पत्नी, उनकी बॉडी रस्सी से टंगी हुई मिली और 2 बच्चे जो बिस्तर पर मिले हैं। एफएसएल की टीम मौके पर है और अभी भी जो चारों शव है वो अंदर है। बताया जा रहा है कि दोनों जो बच्चे हैं केपीएस स्कूल में पढ़ते थे। वहीं माता पिता हाल ही में अभी बालाजी से होकर आए हुए थे, सिर मुंडाया हुआ था। उन्होंने आसपास के लोगों से बात भी की। जब आसपास के लोगों ने बताया कि आखिरकार आप लोगों ने बाल क्यों कटवा लिए हैं, सिर क्यों मुंडवा लिया है, तो उन्होंने बताया कि हम हाल ही में बालाजी से होकर आए हैं। आसपास के लोगों ने बातचीत की है और परिवार काफ़ी संपन्न और सुखी था। मतलब किसी भी तरीके से डिप्रेशन में नहीं बताया जा रहा था। और ये भी पता चल रहा है कि देरानी जेठानी रहते थे। जो चंचल साहू जिनकी मौत हुई है वो जेठानी थी और उनकी देरानी भी यहाँ रहती है, सास रहती है। तो एक जो परिवार है गोविंद साहू का, वो ख़त्म हो गया है। दोनों बताया जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें शायद नींद की गोलियां दी गई है। जब पोस्टमार्टम होगा तभी इस बात का खुलासा हो पाएगा कि दोनों बच्चों को नींद की गोलियां दी गई है या फिर कोई जहर जैसी चीज़ दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर हो पाएगा। फिलहाल एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है ये पुलिस बता रही है। कुछ विवाद जैसी बातें सामने आ रही सुसाइड नोट में, लेकिन अभी जांच जारी है। सुसाइड नोट का जांच किया जा रहा है। घर में सभी चीज़ों का निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी साक्ष्य मौजूद है उसे तलाशे जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पति पत्नी ने मौत को गले लगा लिया या फिर किसी ने किसी को मार दिया। साथ में 2 बच्चे थे, उनकी भी जान चली गई। केपीएस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे। गोविंद साहू का ये घर है और गोविंद साहू के घर में आज मातम पसरा हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एसएसपी विजय अग्रवाल खुद यहां पर मौके पर सुबह पहुंचे हुए थे और अभी आप स्थिति देख सकते हैं। ये घर का माहौल है जहां एक तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। जो परिवार हाल ही में 1 हफ्ते पहले तीर्थ स्थल घूम कर आया, आज उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या कोई कर्ज था, क्या कुछ दबाव था, कुछ परेशानी थी, ये सारी चीज़ें जो है अब एक पहेली बनकर रह गई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलेगी कि ये आत्महत्या है या फिर हत्या। यहाँ पर आप माहौल देख सकते हैं। पुलिस की गाड़ियाँ जो है मोहन नगर थाने की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई है, एफएससीएल की टीम आई हुई है और स्थिति का आकलन कर रही है कि क्या कुछ हुआ होगा, कौन से ऐसे साक्ष्य मिल जाए जिससे पता चले कि आखिरकार रात में हुआ क्या है। वहीं पड़ोसियों को इस पूरी घटना की जानकारी सुबह मिली कि यहाँ जो है 4 लोग ख़त्म हो गए, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। क्या कुछ होता है, क्या कुछ जानकारी मिलती है। आंटी कहाँ रहते हो? जाना मुझे सहेली है। आपकी सहेली हाँ, है? खून केसेस ले आ रहे हैं। अच्छा, जो गोविंद साहू है उनको जानते हैं? हाँ बेटा जानते। क्या हुआ? क्या है बताओ ना। मेरे सहेली का बेटा है। सहेली का बेटा है। क्या कभी इनके घर में आपको मारपीट, लड़ाई झगड़ा जैसी वाली बात सुनाई? नहीं बेटा, नहीं जानती मैं। कुछ कर्जा, कुछ तकलीफ बहुत वाली मैं नहीं बात? जानती बेटा, मेरे को बहुत कम आती जाती थी, लेकिन बहुत पक्का सहेली हाल मेरी। ही में अभी दोनों परिवार जो है तीर्थ स्थल घूम के आया था, एक पुरी और एक बालाजी हम गए थे। पूरी गई वो बताई मुझे, हाँ, और इसके बाद नहीं मालूम मुझे। कुछ बताया आपकी सहेली ने कि बेटों के बीच कुछ कुछ परेशानी हुआ है? परेशानी दीदी, ऐसे आज बोले तो मैं आ रही। अभी बुलाए हैं? हाँ जी। आपको नहीं मालूम है अभी घर में क्या हुआ नहीं है? बेटा, अभी कुछ क्या हो गया है। तो ये रिश्तेदार हैं, मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, जिनको सूचना मिल रही है कि घर में मौत हो गई है। एक नहीं 4-4 लोगों की। वो परिवार अभी बिना जाने बिना सुने ही उनकी आंखें भी नम हैं। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और जांच के बाद सारे तथ्य क्लियर हो पाएंगे और सारे पन्ने खुल पाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। हाल ही में दुर्ग जिले में एक अग्निकांड हुआ था और अग्निकांड के बाद अभी तक दुर्ग जिला इस अग्निकांड को भूल ही नहीं पाया, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 1.5 साल की बच्ची भी शामिल थी। अब फिर एक ये बड़ी घटना सामने आई है जिसमें फिर से 4 लोगों की मौत हुई है और 2 छोटे बच्चे भी इसमें शामिल है। क्या कुछ अपडेट आता है उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। कैसे हो, बस यही बात होती है और कुछ नहीं है। क्या करता था परिवार को जानकारी है क्या? नहीं, काम क्या करते थे ये तो नहीं है, अपना शेयर का था मेरे ख्याल से, सुनी हुई। शेयर मार्केट। हाँ, कैसा परिवार था? परिवार बहुत अच्छा है। बच्चे ऐसा हाँ। बच्चे भी अच्छे थे,
परिवार भी बहुत बढ़िया है इनका। घर में कौन कौन थे देखे? घर में वो 3 भाई रहते थे और क्या नाम थे 5 बहनें हैं, शादी सबकी हो गई, सब चले गए ससुराल, बच्चे वाले हैं सब। अच्छा, और भैया क्या करते थे जो गोविंद सब कुछ वो क्या शेयर का ही करता था, शेयर। अच्छा, उनकी वाइफ उनकी वाइफ घर में थी। लड़ाई झगड़ा खूब होती थी? नहीं ऐसी नहीं बात? नहीं, कैसा कभी नहीं, कभी नहीं सुना। देवरानी जेठानी में भी नहीं होती थी उनकी ऐसा। पूरे परिवार में कितने लोग रहते हैं? परिवार में 6-7 जन, 7-8 जने। अच्छा, पूरा मतलब जॉइंट हाँ, फैमिली है। खाना वाना सब इकट्ठा ही बनता था उनका, एक ही चूल्हा था। कभी कोई बात आपको पता चली हो, कोई विवाद नहीं ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूरी भी घूम के आए थे सब? हाँ, पुरी से अभी रात को आए हैं घूम करके। बालाजी वो लोग गए थे जो जिन्होंने सुसाइड की है, वो अच्छा। बालाजी गए थे, तो 2-3-4 दिन पहले ही आए हैं। अच्छा, तो बाकी उनकी सास और वो छोटा भाई सब ये वहाँ से पुरी गए थे, पुरी से रात में आए। अच्छा, रात में आए, खाना वाना सब कोई खाए, बोलते बता रहे थे भाई हमको जैसा सुने, खाना वाना खाए हैं। खाना खाने के बाद में बोले चलो सो, मिठाई खाए हैं, आइसक्रीम खाए बोलते, और बोले चलो सोते हैं, और सोने गए। रात को ये सब हाँ। आपको कब जानकारी हुई? हमको तो सवेरे बताए ना, अच्छा, तो मेरे पूछे जब गए थे तो। आपको क्या यकीन हो रहा है कि ये परिवार ऐसा कर सकता है? आपको नहीं, यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे कर रही है वो, ये हम लोग को लग रहा है, खुद शौक में, हम लोग खुद शौक में हैं। अच्छा, तो कोई हल्ला ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमको तो सवेरे 8 बजे मैं यहाँ बाहर बैठी थी, शाम को बैठ जाती दोपहर में, सवेरे पे वहाँ बैठी थी, तो थोड़ा सा रोने की आवाज़ आई उनकी। तो मैं बोली कहाँ से रोने के, मैं बोली ऐसा परिवार में कुछ ना कुछ लग जाता है, कोई झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ होगा। तो उनका दामाद जो बिलासपुर वाले हैं वो इधर उधर घूम रहे थे और फ़ोन कर रहे थे सबको। बच्चे मैं- लोग को देखे थे आपने कैसे? नहीं, बच्चे को आज नहीं देखे। नहीं, पहले देखे थे। हाँ हाँ, बच्चे तो यहीं खेलते रहते थे ना हमारे घर, यहाँ तक अंदर आके। बड़े बड़े बच्चे होंगे। बच्चे होगा 10-11 साल की लड़की थी हाँ। और 9 साल का करीब आपको क्या लड़का। लगता है बच्चे खुद मौत को गले लगाएंगे? नहीं, क्या परिस्थिति बनी हुई, कुछ जानकारी कुछ आपको? नहीं। ये परिवार यहाँ कब से रह रहा है? परिवार बहुत साल से रह रहे हैं, ये उनका खुद का मकान है किराए से? खुद का मकान है उनका, बहुत पुराने हैं, हमारे से पहले के हैं ये। अच्छा, आप लोगों को कितने साल हो गए? हम लोगों को हो गया होगा करीब 30 साल करीब। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। हरभजन कौर भामरा। परिचय एक और बार बोलिए। संजय मैं संजय कोहली, पार्षद का छोटा भाई सुनील कोहली। भैया, कैसा था फैमिली? थोड़ा फैमिली के बारे में। फैमिली तो बहुत अच्छी फैमिली थी, एकदम रॉयल फैमिली थी। और हमारा खुद का ना बहुत अच्छा पारिवारिक संबंध मतलब मैं तो खुद देखते 35-40 साल से देख रहा हूँ, मतलब इतना अच्छा संबंध है हमारा। छोटे से छोटा काम भी रहता है तो मतलब वो फ़ोन करते हैं या बुलाते हैं, भाई हिमांचल हो, नेमचंद हो, जो छोटे 2 भाई हैं। और इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? घर में अब ये उस घर में तो 3-4 सिस्टर है, मदर है, फादर का तो बहुत समय पहले देहांत हो गया था, पर अच्छे लोग थे वैसे। परिवार पता नहीं क्या पारिवारिक कला, था कोई ऐसा? अब ये नहीं पता, उसका आइडिया नहीं है। कर्ज पर की बात कर्ज का कुछ मुझे आइडिया है कि थोड़ा बहुत कि कुछ कर्जा वर्जा है करके थोड़ा गोविंद बहुत। सबसे बड़े थे? हाँ, सबसे बड़ा गोविंद था। अच्छा, कितना कर्जा होगा अनुमानित? अनुमानित नहीं पता, फिर भी घर भी गिरवी था क्या उनका? ऐसा कुछ? ये नहीं पता। पर बाकी क्या काम करते थे गोविंद जी? प्रेस का काम करते थे, प्रिंटिंग प्रेस का। अच्छा, कहाँ पे थे इनके? पहले यहाँ घर में भी था इनका प्रिंटिंग प्रेस, अच्छा फिर सुपेला भी खोले, रायपुर में भी प्रेस था इनका। अच्छा। दोनों तीनों भाई मिलके शेयर साथ मार्केट में भी कुछ ऐसा सुनाई में आ रहा है? बोल रहे हैं शेयर मार्केट में है करके, आपसे पर कभी बाकी चर्चा? नहीं, मेरा से कोई चर्चा ऐसा कभी नहीं। प्रेस का जानता हूँ मैं। घर की कीमत क्या होगी? घर की कीमत कुछ नहीं होगी तो 4000 स्क्वायर फीट, 5 चौक 4000 स्क्वायर फीट, क्या मतलब? 4-5 करोड़ से ऊपर होगी, 4 करोड़ होगी। अगर कर्ज की बात है तो सबसे बड़े थे गोविंद। हाँ ये उसको बेच के आधा ही बेच के बचा सकते थे। हाँ, कुछ या कुछ पार्ट भी बेच के बस कटा सकते 2 थे। करोड़ से ऊपर का तो कर्जा नहीं होगा मेरे ख्याल से। उससे ज़्यादा नहीं होगा, 10-20 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, 20-50 लाख से ज़्यादा क्या होगा कर्जा। फिर आपको लगता है कि कर्जा ही एक ऐसा वजह हो सकता है मौत का? कर्जा भी हो सकता है या फिर और कुछ भी हो सकता है, ये नहीं बता नहीं सकते। अब पारिवारिक में क्या है, किसका क्या है। मतलब उनका व्यवहार कैसा था? झगड़े व्यवहार तो बहुत अच्छे आदमी थे, बातचीत में भी, पत्नी भी, बच्चे? बाई नेचर दोनों मियाँ भी बहुत अच्छे लोग थे। मतलब बाकी मेरे फिर फैमिली भी बहुत अच्छे थे इनका, मतलब ऐसे आपस में भी अभी सिस्टर। बालाजी जाके आए थे तिरुपति वाला? 6-7 दिन पहले आए हैं बोलते हैं। हाँ। कल रात को यहाँ पे वो सोडा कॉर्नर में जूस वूस पिए, फिर यहाँ पे सब आके निकले हैं। ऐसा लग रहा है बच्चे को बात आ रही सामने की जहर दिया गया तो जहर हाँ, दे- बोल रहे हैं कि भाई दोनों नहीं बच्चों लग को रहा है जहर कि दे। आपको पहले से ही प्लान था इनका कि ऐसा करना है करके, नहीं तो हो जहर सकता कहाँ है। से आता? हो सकता है कि जहर उनका प्लान हो, हमारे को तो नहीं आइडिया, पर हो सकता है उनका कुछ आखिरी प्लान हो। उन्होंने जहर मतलब वो सोडा पिया उन्होंने, हम्म। आखिरी बार उनकी मिठाई खाया उन्होंने हम्म, परिवार के साथ, क्या लगता है? नहीं वही बोल रहा हूँ, सोडा वोडा पिया ठीक है, पर अपन उसको बता नहीं सकते ना कि भाई उनका पारिवारिक में क्या है।
अभी मतलब आप भी नहीं बता सकते कि नहीं, कैसे- नहीं। हाँ, बाकी परिवार अच्छा था, बहुत अच्छा, एकदम किसी किसी से झगड़ा, बैर, किसी से कोई बैर नहीं। कोर्ट कचहरी पुलिस नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। बहुत सीधे लोग हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। मोहन नगर थाना क्षेत्र के आर्यनगर में एक परिवार के 4 सदस्यों को मृत्यु की सूचना पर पुलिस टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है, जिसमें पति पत्नी हैंगिंग हुए मिले हैं और उसके पुत्र पुत्री लेटे हुए मृत अवस्था में पाए गए हैं। एफएसएल की यूनिट यहाँ पहुंची है, जांच की जा रही है। पंचनामा कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शव पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का खुलासा हो पाएगा। और अभी एक सुसाइडल नोट मिला है जिसमें पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है, जिसकी भी जांच की जाएगी। मोहन नगर थाने में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।